हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। तो पहला था प्रवृत्ति और दूसरा क्या है, निवृत्ति। प्रवृत्त होना किसी काम में वो एक भाग है और दूसरा भाग है निवृत्त हो जाना उससे। प्रवृत्त होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर उसी में लग जाना। जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत मन हो कुछ खाने का और बहुत ज्यादा तेज भूख लगी हो, रहा ना जा रहा हो, तो आपको मान लिया आलू पूड़ी मिल गई, कितनी खा लोगे? पहले तो मरे जा रहे हैं कि खाना है, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो पहला तो यही है कि खाना है। एक किसी ने परोसी, 2 3 4 5, जब आपकी जठर अग्नि पूरी शांत हो गई, खा लिया, अच्छे से खा लिया, उसके बाद फिर हम क्या हो गए? फिर बता दें, उसके बाद हम क्या हो गए? निवृत्त हो गए। फिर उससे हम क्या हो गए? निवृत्ति आ गई हमारे को, कि हमारे को अब जो शांत अग्नि जो थी पेट की वो अब क्या हो गई है? शांत हो गई। अब हम निवृत्त हो गए। अच्छा, हमेशा के लिए निवृत्त हो गई? एक बार इतनी पूड़ी खाई कि बस उसके बाद अब जीवन भर पूड़ी खाने का मन है नहीं ना? ऐसा नहीं है। हमारे महाराज जी एक बात बोलते हैं और इस बात को आज पूरा चर्चा भी रखेंगे। कहते हैं, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। क्या बोला? विचार करके देखो प्यारे, ये जगत बना है मन से। ये किससे बना है? ये पूरा संसार किससे बना है? ये मन से बना है, हमारी मनोवृत्ति से बना है। जो भी कुछ है वो क्या है? वो हमारी मनोवृत्ति से संसार बना है। हमने उसको ऐसा अपने हिसाब से बना लिया है और अब हम उसी के हिसाब से जी रहे हैं। वो हमारे तरीके से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हमें क्रोध आता है, हम उसी में। तो ये मनोवृत्ति समझनी हमको होगी। अलग अलग तरीकों से समझाऊंगा। पहले शुरुआत थी कि हम पुराना याद कर लें कि वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्त हो जाना, प्रवृत्त का मतलब क्या है? कि बिल्कुल किसी चीज के लिए उसी में लग जाना। एक बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई में प्रवृत्त हो गया बुरी तरह। पहले माँ बाप चाहते हैं कि वो प्रवृत्त हो जाए, लग जाए, पढ़ाई में लग जाए। फिर जब बहुत पढ़ने लगता है, फिर कभी कभी कोई माँ बाप ये भी आके कहते हैं कि इसको थोड़ा समझाओ, थोड़ा खेलने भी चला जाया करे, थोड़ा दोस्तों यारों में भी घूम आए। ये उसी में लग गया है, ये घर में ही बैठा रहता है सारा दिन, हमारी बातें सुनता रहता है। इसे बोलो कि थोड़ा घूम आए, तो इसका मतलब क्या है? कि वो उसी में प्रवृत्त हो गया, अब निवृत्त नहीं हो रहा उससे। फिर एग्जाम हो गए तब भी बैठा है, पढ़ रहा है। कि तेरे एग्जाम खत्म हो गए, अब क्यों पढ़ रहा है? पर वो उसमें क्या हो चुका है? प्रवृत्त हो गया। अच्छी चीज है, अच्छे काम में हमको क्या होना चाहिए? प्रवृत्त रहना चाहिए। हमारे माकिन जी हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर, वो सब अच्छे काम में, समाज के अच्छे काम में, कहीं सीनियर सिटीजन पे, कहीं बच्चों के लिए, कहीं मंदिर के लिए, कहीं किसी चीज के लिए, वो किस में क्या रहते हैं? प्रवृत्त रहते हैं। उनकी आदत हो गई है। घर में भी बोलते होंगे तो मना करें तब भी उनकी वो क्या है? वो एक उनकी आदत बन गई है कि अब वो उन्होंने ये काम करना ही करना है, ये करना ही करना है। ये क्या है? ये प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति के पीछे सबसे बड़ी चीज कौन है? रजोगुण। सबसे ज्यादा कौन है? रजोगुण है। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या आता है? तमोगुण भी क्या करता है मनुष्य को किसी किसी चीज में। जैसे तमोगुण तब होता है जब एक दुकानदार को आप बोल सकते हो, देखो कई दुकानदारों को आपने देखा कोरोना टाइम पे घर में परेशान घूम रहे हैं, इधर उधर अजीब से हो रखे हैं, खुश हो लो नहीं होंगे, क्योंकि क्या है? ये तमोगुणी है। पैसे नहीं आ रहे, सारा फ्लो रुक गया, सारा काम रुक गया, पैसे नहीं आ रहे। लग भी तो नहीं रहे भाई ना, वो नहीं पूछता, आ नहीं रहे। उसे बोलो ना कपड़े का खर्चा, ना किसी चीज का खर्चा, ना किसी को देना, ना किसी से लेने, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, रोटी खाओ। रोटी का तो सबका निकला, कोई ऐसा नहीं जो कह दे कि मेरा रोटी का नहीं निकला, हिसाब हो गया, कहीं ना कहीं ईश्वर ने प्रबंध कर ही दिया।
सबका हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो एक क्या है, वृत्ति। वृत्ति को ऐसे समझ लें कि वो एक मन के अंदर एक बन जाती है और वो फिर उसमें हम लग जाते हैं, और उसमें हम क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं, हमारी आदत हो जाती है, वृत्ति। जैसे अभी मुझे क्या होता है, ऑफिस में किसी का कोई पेरेंट्स आते हैं, कोई कॉल आती है, तो मैं बाहर खुद चला जाता हूं। तो मुझे कहा गया है तो आपने बाहर नहीं आना, हम अपने आप देखेंगे। जो बाहर बैठते हैं वो कहते हैं हम अपने आप देखेंगे, आपने नहीं जाना, आपने किसी की कॉल अटेंड नहीं करनी, हम करेंगे। फिर आदत है ना, मैं खुद जाके बात करने लग जाता हूं। फिर वो कहते हैं, फिर वो मैनेजर वो कहती है नहीं सर आपने नहीं करना, मैं कर रही हूं, हम कर रहे हैं, आपने नहीं करना। फिर वो आदत है। ये क्या है? अच्छा, जब नई नई शादी बहू लेकर के आए घर में, उसने कुछ बना रही थी, मैं कहता हूं खराब कर दे, करने दो ना तुम उसको। पर हम क्या करते हैं बताओ ना, फिर देखने जाते हैं, तूने नमक कम डाला, तू ठीक से नहीं बना रही, अरे उसको बनाने दो, फेल तो होने दो उसको एक बार। लेकिन मन उसको जाके क्या करना है, नहीं तू ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। तो हमारी वृत्ति जो है वो क्या है, एक आदत हो गई है। मन को कुछ ना कुछ करना है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे कर देना, ऐसे छोड़ दो उसके ऊपर। छूटता है? नहीं छूटता। मन को एक बन रखी है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं कि कोई लड़की नहीं आई है, मान लो उसे खीर बनाने को बोला है, नहीं हमारे यहां ऐसे खाते, एक दिन ऐसी खा लो ना, जैसे उसने बनाई वैसी खा लो, फिर अगले दिन आराम से प्यार से बोल दो, नहीं उसी टाइम बोलना है। क्या आदत है? ये क्या है? ये वृत्ति, ये प्रवृत्ति है। खराब कर देगी, कुछ हो जाएगा, ये दूध यहां रख दिया, ये सामान यहां रख दिया, थोड़ी देर में कहता हूं खराब करने दो, हो जाने दो खराब, मुंह उधर कर लो ना। यही तो है, यही तो अंदर की उथल पुथल है। इसी को क्या बोलते हैं, जब बहुत हो जाए तो वो क्या है, प्रवृत्ति, और जब कम हो जाए तो क्या हो गया, निवृत्ति। अगर वो दो जवाब दे देगी फिर आप क्या हो जाओगे, अच्छा ठीक है खराब करते हैं, करें करें करें, दो बातें, फिर मुंह बना के आप फिर दूसरे कोने में जाके बैठ जाते हो, मैं खाऊंगी भी नहीं। फिर भी कौन आ गया, फिर अंदर एक और क्या आ गया, जब प्रवृत्ति को लगी तो फिर कौन आई, निवृत्ति, मैंने नहीं करना, ठीक है। बनाई होगी उसने खीर, मैं तो रोटी खा के, मैं एक सूखी रोटी खा के, मैं और खाएंगे उठाएंगे उस टाइम सूखी रोटी, मैं सूखी रोटी खा लेती हूँ, मेरा मन, निवृत्ति। यही तो है, यही तो मन के खेल हैं। और ये क्या है, ये मन के खेल ही तो हैं हमारे, और क्या है। कभी इसको बैठ के चुपचाप देखो, बस यही देखना है। एक साधक को कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा कोई कीर्तन, कोई ढोलक, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, इस मन को देखना है, बहुत प्यार से देखना है कि तू करता क्या है, चाहता क्या है तू। ये देखा नहीं जाता, आप करके देखना। अगर 5 मिनट भी आपने मन को देख लिया तो समझो आप समाधि से दूर नहीं। ये मन चाहता क्या है, 4 मिर्ची और थोड़ा सा धनिया लेके भी खुश हो जाता है, और अगर वो ठेली वाला मना कर दे तो उस टाइम फिर इतना मन खराब हो जाता है कि पता नहीं क्या छूट, इतनी सब्जी दी, उतना सब कुछ दिया, इतनी सी जरा सामान नहीं दिया उसने, और आपका मन क्या हो गया, उससे ही खराब हो गया। आप किसी की दुकान से 4 मूंगफली उठाने लगो और वो कहते नहीं बहन जी ऐसे मत उठाओ, पैसे दे के लो, फिर आपका मन, क्योंकि आप फ्री की उठा रहे थे। ये मन जो है, इसको धीरे धीरे बैठ के समझिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गिने नहीं पैसे रख दिए और दिमाग में सोच लिया कि 10,000 होंगे, अगले दिन गिन लिए और 15 निकले, उस खुशी का ठिकाना नहीं होता। बताओ मुझे, ऐसा है कि नहीं है? आज हम सिर्फ मन की बात कर रहे हैं, मन की वृत्ति की बात कर रहे हैं, और अगर उसी में से एक नोट कम मिल जाए तो, एक नोट कम हो जाए, अगर 9500 बने वो, अगर वो 15 हो गए तो ठीक है, और अगर गलती से एक और कम हो गया नोट, फिर मन को पूछो कि मन कैसे तड़पता है, क्योंकि हमने पूरी चेतना उस मन को लगा दी, पूरी चेतना उस धन में लगा दी। और यही हमने करना है कि अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी मन की वृत्ति को वापस लेके आना, कि चल अब कहां आ जाए, वापस आ जाए। इसके लिए सूरदास जी ने इतनी अच्छी बात कही ना, ये बात कभी आप गहराई में सोचेंगे तो आपको समझ आएगा। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे
जहाज को पंछी उड़ के पुनी जहाज पर आवे। एक पंछी जो है वो कहां था? जहाज पे था। ध्यान करते टाइम इसको बात को याद रख लेंगे तो आपको कि ये सारा दिन फिरेगा, मन पूरा दिन भटकेगा, धक्के खाएगा अपनी। देखो आपको पता भी, कभी कभी हमको पता होता है कि कहीं कहीं हमारी इंसल्ट हो गई, करा आते हम, बताते नहीं किसी को। जब हो जाती कहीं जगह इंसल्ट हो जाती तो बताते। मान लो कि ठेली वाले ने कुछ बोल दिया तो आप घर में आके बताते उसने ऐसे बोला? नहीं बोले। घर वाले कहेंगे तूने ऐसे क्यों बोला। अगर तुम धनिया मांग रहे थे, फ्री का मांग रहे थे, फ्री का सामान मांग रहे थे, उसने नहीं दिया तो इंसल्ट होती है कि नहीं होती? फील होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन हमारे को मन को क्या है? चैन। तो सब जगह 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 जाके फिरता रहता है, इधर उधर मुंह मारता रहता है, और उसके बाद कहीं पर उसको ठोकर भी लगती है। मन ने मुंह चोटा, मुंह पे चोट लगती है, फिर भी चैन नहीं। फिर भी आकर के फिर घूम करके फिर कहां आता है? फिर आके अपने घर। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज। फिर घूम के कहां आया? जहाज पे आ गया, फिर वहीं आके बैठा। ये जहाज क्या है? ये हमारा चिद्रूप साक्षी भाव है। हम यहां बैठे हैं और ये मन कहीं कहीं गए। आप ध्यान में बैठो, इस मन को कोई ठिकाना है, कोई ठौर है? घूमेगा सारा दिन, फिर घूम के फिर कहां आएगा। और हमारे ब्रह्मलीन, अब तो ब्रह्मलीन ही कहेंगे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते थे एक बात, जो बुद्धि है कृष्ण है। बुद्धि जो है ये कृष्ण है, और जो वृत्ति है वो राधा है। ये पिछली बार ही बोलने वाला था, मैंने कहा चल अगली बार फिर इसको डिस्कस करेंगे। बुद्धि कृष्ण है और ये वृत्ति कौन है? ये राधा। ये राधा है। ये मन की जो तरंगे हैं ये सब क्या है? ये राधा है। ये फिर घूम के कहां आती हैं? बुद्धि में। ये बुद्धि से ही बनती हैं और बुद्धि में ही फिर इन्हीं का आपस में क्या है? ये एक विहार चल रहा है। इसी में आपस में सत्व बुद्धि जो होती है उसमें, उसको बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा बोलते हैं। जब सतोगुणी बुद्धि होती है, जब बिल्कुल आप मन परमात्मा में लग गया, उस समय उस बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। और उस प्रज्ञा रूप बुद्धि में, उस बुद्धि के साथ यही मन जो है इसका क्या रहता है? विहार होता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन हमको क्या करना है? हम तो सबने अपनी अपनी बातें बताई, हमने क्या करना है? हमने बैठ करके इस मन को देखना है कि ये मन कहाँ तक जाता है और फिर दोबारा फिर वापस आता है। फिर आप ध्यान में जब बैठे, श्वास पर जो बैठे, और आज तो मैं खुल के इस बात को बोलता हूं कि श्वास से, श्वास की साधना से ऊंची कोई साधना नहीं है। आप श्वास पर बैठे, मन अपना किस पर लगाएं? श्वास। श्वास आई, श्वास गई। अगर आपसे मंत्र छूटता है तो छूट जाए, कोई नाम जब छूटता है तो छूट जाए, बस एक श्वास। श्वास का आना, श्वास का जाना, जब ये श्वास चलती है ना तो फिर मन जो होता है ना वो डगमगाता है, फिर वो ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, वो अपनी जगह। अगर आप श्वास पर ध्यान लगाएंगे तो ये मन जो है बहुत देर तक नहीं रुकेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम सब किसके ऊपर बैठे हैं? नीचे क्या है? कारपेट है। अच्छा कारपेट है हमारे पास, नीचे एक कारपेट है, दरी है, दरी के ऊपर कारपेट है। अगर आप खड़े हैं, एक लड़का खड़ा है और नीचे वाले लड़के ने, किसी दूसरे लड़के ने उसका कारपेट खींच दिया, तो वो क्या होगा? समझ रहे हैं? अगर कोई खड़ा है और उसने कारपेट खींच दिया तो वो जो कारपेट के ऊपर खड़ा है वो क्या होगा? वो गिर जाएगा, क्योंकि कारपेट का सहारा किसको है? जो खड़े हुए को। मन को किसका सहारा है? प्राण का सहारा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मन को किसका सहारा है? प्राण। हमने किसको साधना है? प्राण को साधना। हमने परमात्मा को समर्पित किसको करना है? अपने प्राण को। प्राण को कैसे समर्पित करेंगे? मेरी श्वास आई रा, श्वास गई मां, श्वास आई सो, श्वास गई हम। या फिर सिर्फ श्वास आई और श्वास गई, उसका आना जाना बिल्कुल ऐसे, जैसे आपको बैठना, ऐसे बैठना है, पीछे टेक लगानी, इधर टेक लगानी है, कहीं बैठना है। श्वास आई और श्वास गई, उसका आना और जाना मेरी उपस्थिति में, बस श्वास। फिर क्या होगा? उसके बीच में कौन विघ्न डालेगा?
पहले था ना वो भगवान राम के समय पर विश्वामित्र जी ने बुलाया था कि ये राक्षस आते हैं, ये हमारा क्या करते हैं, हाँ विघ्न डालते हैं। किस में? मेरा यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो ये हम जो है ना, ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ये आत्म अनुसंधान कर रहे हैं। ये किसी यज्ञ से कम नहीं है। आत्म अनुसंधान, किसका अनुसंधान का मतलब समझते हैं? रिसर्च। ये रिसर्च है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बोलते हैं। तो रिसर्च का मतलब अनुसंधान, जहां पर हम उसका क्या करना चाहें, रिसर्च करना शुरू करें। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर क्या होता है, अनुसंधान के अंदर हम जब करते हैं, लगते हैं, तो इसी को विज्ञानमय कोश भी बोलते हैं। ये है विज्ञानमय कोश। फिर उस दिन मुझे किसने बोला कि आपने एक और नहीं बताया, आनंदमय कोश। बस उसके बाद फिर कौन सा है? फिर आनंदमय कोश है। आपने बोला शायद उस दिन। तो उसके बाद कौन सा आएगा? आनंदमय कोश आएगा। तो पहला ये वाला, ये कौन सा है? ये है हमारा अन्नमय कोश, अन्न से बनाइए। उसके बाद प्राणमय कोश, प्राण। 5 तरह के प्राण होते हैं। और प्राण के बाद फिर कौन होता है? प्राण। प्राण में बहुत शक्ति है, प्राण में ऐसे ही नहीं है। कभी कभी होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन फिर कोई स्त्री नहीं चाहती हो कि उसका बच्चा हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी का कंसीव हो जाता है। लगता है 3-4 महीने लगता है कि मेरे को तो बच्चा होने वाला है, ना हो। कई जतन करते हैं लोग, ना हो। दवाइयां खा लेते हैं, ना हो। पर जिसने आना होता है वो, ये प्राण है। ये ऐसे नहीं निकलते, ऐसे भी नहीं होता कि निकल जाए, ऐसे ही नहीं होता कि ना आए। मैंने चाहा तो ना आए, और मैंने नहीं चाहा। और कई कहते हैं बस आ जाए, नहीं आता। और कई कहते हैं ना हो, बस ये कैसे करके ये हट जाए। डॉक्टरों पे जाते हैं, कुछ करते हैं, वो डॉक्टर तो खैर अलग, वो कहते हैं ऐसे ही हट जाए, बिना डॉक्टर पे गए हट जाए। कई बच्चों को बोलते तू गलती से आ गया दुनिया में, तो गलती से आ गया, पर आ गया। और वो ऐसा प्राण है ना कि नहीं है। ये प्राण में बहुत ताकत है। किसी किसी का शरीर नहीं छूटता, लोग कितने जतन करते हैं, छूटता ही नहीं। और किसी किसी का ऐसे ही छूट जाता है कि नहीं? ये वाली बात भी आपने देखी कि नहीं देखी? ये प्राण में बहुत शक्ति है। प्राण वही है जो कि हमको बड़ा करता है। प्राण वही है जो कि हमारे भोजन को पचाता है। प्राण वही है जो हमारे भोजन को निगलता है। अच्छा रोटी खा लो, डकार ना आए, तड़प जाते हैं कि नहीं? क्लियर, उसको निकालने के लिए, लगाने के लिए। अरे खा लो, पेट साफ ना हो तो उसको साफ करने के लिए भी तो कौन चाहिए? प्राण चाहिए। उसको निकालने के लिए भी। तो ये अब हमने किया, ये कोई कर रहा है? ये हमने करा। रात को खा के सो गए, सुबह क्लियर भी हो गया। अब इस काम के लिए कौन है? प्राण। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। डिपार्टमेंट बनाए ना भगवान ने सारे, प्राण, अपान, व्यान, उदान। और जब बच्चा पूरा तैयार हो जाता है तब, अच्छा हमारे यहाँ तो डॉक्टरों पे जाते हैं ना, इतना गट्ठर दे के आते हैं पैसों का, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख डिलीवरी का दे के आते हैं। गाय की डिलीवरी के लिए, भैंस की डिलीवरी के लिए, हाथी, शेर, डॉक्टर जाती है, डॉक्टर नहीं जाती है कोई, हो जाती है ना अपने आप। उनके तो ज्यादा ताकतवर होते हैं हमारे वालों से। कुदरत और प्राण विश्वास में, सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरी माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया। कि प्राण भी अपने आप में मतलब परमात्मा का रूप है ना। ये तो आप किसी पेड़ पर, किसी दीवार के ऊपर पीपल इतना बड़ा उग जाता है, वो प्राण ही तो है उसमें, जो निकलता चला जा रहा है। हम तो गमले में महंगा वाला 2-2.5 हजार 3 हजार का पौधा लगाते हैं, 200-300 का, इतना महंगा नहीं आता। 200-300 का पौधा लगाते हैं, मैंने खरीदा नहीं, इतना पता नहीं, लेकिन महंगा तो लगाते हैं। उसके आसपास दूसरे, पर वो फालतू वाले अपने आप आते हैं। महंगे वाले कुत्ते हम पालते हैं और दूसरे वाले
यही है, महंगा वाला कुत्ता तो हम पालते हैं, उसका दूध पिलाओ, ये करो वो करो, और जो सड़क पे घूम रहा है वो, उसको कौन पाल रहा है? उसके अंदर प्राण में बहुत ताकत है। ये परमात्मा का दूसरा रूप ही तो है। प्राण क्या है? हमने प्राण को भी कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। ये प्राणमय तो है। किसी घर के नीचे कहते पूरी दीवार जमीन बैठ जाएगी। क्यों बैठ गई? वहां पे पेड़ लगा था आम का, जड़ यहां तक आ गई, उस जड़ ने पूरा घर फाड़ दिया। बिल्कुल देखा आप लोगों ने कभी कभी? कोई पेड़ होता है, पेड़ अड़ोस पड़ोस में लगा होता है, दूसरे घर पूरा खराब हो जाता है, वो कहते तेरे पेड़ ने मेरा घर पूरा खराब कर दिया। वृक्ष के अंदर भी क्या है? प्राण। तो प्राण, और उसके बाद हमने क्या करना है? हमने सिर्फ प्राण को साधना है। जब हम प्राण साधेंगे तो कौन साधेगा? मन साधेगा। और हमने क्या करना है? प्राणायाम करने। इतना शरीर किसी का सबल नहीं है कि इतने ज्यादा प्राण, बिल्कुल सिर्फ इतना। श्वास आएगी, श्वास जाएगी। हमने कहां बैठना है? हम हो गए बुजुर्ग सारे। अच्छा, पुराने टाइम पे बुजुर्ग लोग कहां बैठते थे? हैं? देहरी पे बैठते थे। देहरी समझते हैं कि नहीं? जहां बिल्कुल जो वेड़ा होता था, बिल्कुल गेट के पास, कौन आया और कौन गया उनको सब पता होता था। हमने भी कहां बैठना है? इस देहरी पे बैठना है। यहां बस, यहां बैठ जाओ। श्वास आई, श्वास गई, मेरे से मिस ना हो एक भी। करके देखना। अच्छा, 5 मिनट करके देखते हैं, फिर दोबारा फिर आंख खोल के फिर बात करेंगे। आज ऐसे कर लेते हैं, 5 मिनट करके देखते हैं कि मैंने कहां मिस किया। श्वास आई, मेरी बात समझ रहे? इसमें कुछ कोई ऐसा कोई बहुत मुश्किल तो कुछ इतना कुछ है नहीं। इसमें कुछ सिंपल सी बात है कि देखो प्राण आप समझ गए कि नहीं, और हमारे में प्राण है कि नहीं। और हमारे पास तब से हैं जब से हम गर्भ में आए, तब से हैं। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से भी दिखा, आज मैंने कौन सा टॉपिक उठा लिया, लेकिन फिर भी आजकल अल्ट्रासाउंड से भी दिखा देते हैं। डॉक्टरों ने एक नई तरीका निकाल रखा है, वो लगा के, अल्ट्रासोनोग्राफी तो है ही, एक वो लगा के ना फिर आपको आपके कान पे लगा के सुनाते हैं कि ये आपके बच्चे की है धड़कन, कि धड़कन सुना है, धड़कन सुना रहे हैं वो आपको कि ये देखो आपके बच्चे की धड़कन। वो माँ बाप खुश होते हैं, 4-5 हज़ार दे के आ जाते हैं कि क्या करके कि धड़कन सुन के आए। तो धड़कन तो ये क्या है? तब से चल रही है ना, उसके बाद से भी, अभी तक भी, हमेशा है। इस प्राण को महसूस करना, स्पंदन महसूस करना। स्पंदन समझते हैं आप? स्पंदन का मतलब होता है, कभी कभी स्पंदन का मतलब, जैसे आप समझे आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और नदी से एकदम पानी का छींटा आता है, तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़े से, हाँ, हल्के से वो हम स्पंदन आते हैं शरीर के अंदर, एकदम चौंक जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हल्का सा, किसी को पानी हल्का सा डाल दो तो चौंक सा, और ऐसे ही स्पंदन हमारे अंदर आते रहते हैं। तो ये स्पंदन जो है, क्या कहते हैं? प्राण तुम ही हो, तुम ही स्पंदन, नयन तुम हो, ज्योति भी तुम। किसके लिए बोला? परमात्मा के लिए बोला। प्राण भी तुम हो, तो परमात्मा प्राण स्वरूप है। जब हम क्या कहते हैं गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हैं, तब भी पहला अक्षर यही आता है, उस प्राण स्वरूप। तो परमात्मा कैसा है? प्राण स्वरूप है। और अब जिसमें भी आपको प्राण लगे, वो उसमें आपको क्या लगेगा? परमात्मा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो परमात्मा कैसा है? प्राण स्वरूप है। और हमने शुरू कहां से किया था? वृत्ति से किया था। हमारी मन की वृत्ति जो है वो क्या करे, वो कहां जा रही है, ये हमने आज यहां बैठ के देखना। एक 5 मिनट का प्रैक्टिकल पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम, हाँ ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हैं, धीरे धीरे। चलो ठीक है, ध्यान की, चलो ठीक है। अभी कोई वो कुछ नहीं, बस सिर्फ आप बैठेंगे, सीधे कमर सीधी करके बैठेंगे। किसी को आंख खोलनी भी हो ना तो खोल करके बैठ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपकी आंख बंद करने से आप बाहर देख नहीं पाते, आंख खोल करके आप बाहर देखते हैं, बाहर के विषयों में आप फंस जाते हैं। आपने सिर्फ बैठना है, अपनी एक जगह डिसाइड करो। देखो इतना बड़ा शरीर है, आप कहां रहोगे बताओ? आप अपनी चेतना को आप बताओ कहां रहना है? आपको पैरों में रखनी है अपनी चेतना, पेट में रखनी है, छाती में रखनी है, कंठ में रखनी है,
या मस्तक पे रखनी है। अपनी चेतना को एक जगह आप फिक्स करिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी चेतना को यहां ले आइए, जहां पर आप टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, आप वहां चेतना को ले आइए। आ गई चेतना? चेतना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अपना स्वयं का होना आप एक जगह निर्धारित कर लीजिए कि मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं। बहुत सारे गोलक हैं मेरे शरीर में, लेकिन मैं यहां बैठा हूं यहां पर टीका लगता है, तिलक लगता है। आपने निर्धारित कर लिया, अब आप सीधे बैठ जाओ। अब सीधा बैठ करके श्वास तो आएगी ना, ध्यान रखना। आ गई, आई, फिर गई, फिर श्वास आई, फिर गई। श्वास का आना और श्वास का जाना, बस ये मेरी उपस्थिति में। श्वास को बिल्कुल नाक की जो नाली है बस वहीं बैठा दो। मन को वहीं ले जाओ। श्वास आई, श्वास गई। अभी भी पकड़ नहीं पा रहे होंगे, आप एक काम कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है, अभी हमने ढंग से ध्यान अभी शुरू नहीं किया। आप अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम करिए। बाएं से खींचिए, दाएं से निकाल दीजिए। अब दाएं से खींचिए, बाएं से निकाल दीजिए। बाएं से खींचा, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत प्यार से श्वास आई। आपने खींची, रोकी, छोड़ी, फिर खींची, रोकी, छोड़ी, फिर खींची, फिर रोकी, फिर छोड़ी। करते रहो। एक बार और करना अनुलोम विलोम, एक बार और करिए, एक बार और कोशिश कीजिए। उसके बाद नाक से हाथ हटा दीजिएगा। पड़ोसी को नहीं देखना, उसको नहीं ऑब्जर्व करना, उसका लग गया मेरा रह गया। बस अब हाथ रख के अब अपने श्वास का आना जाना देखिए। हम स्वयं उपस्थित हैं, हम उपस्थित हैं। श्वास आई, श्वास गई। श्वास का आना मैंने देखा, श्वास का जाना मैंने देखा। श्वास मेरे होते हुए आई गई। मैं श्वास नहीं हूं, ये मेरे प्राण हैं, पर मैं प्राण नहीं हूं। इसको समझिए आप। मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरे को मिला है, पर मैं शरीर नहीं हूं। ये प्राण इस शरीर में चल रहे हैं, इसको गतिमान बनाए रखने के लिए चल रहे हैं, लेकिन मैं प्राण नहीं हूं। मेरे और शरीर के बीच में संबंध बनाए रखने के लिए मुझे मन बुद्धि मिले हैं। मन बुद्धि भी एक उपकरण है।
मैं मन बुद्धि भी नहीं हूं। श्वास श्वास और श्वास। गहरी श्वास लीजिए, लंबी श्वास लीजिए, जोर लगा के श्वास नहीं तो होना ही है। श्वास तो चलती ही रहेगी, आप करोगे तब भी, आप नहीं करोगे तब भी। ये चलनी ही चलनी है, बस आपने इसका आना और जाना देखना है। जब आप अपने आप को श्वास पर एकाग्रचित करेंगे तब आपको दिखेगा कि ये मन इधर उधर जा ही नहीं पा रहा, ये मन अपनी जगह रुक गया, या ये आपको ले जाएगा, आपका ध्यान श्वास से हट जाएगा, और या फिर अगर आप श्वास पर ही डटे रहे तो ये मन कहीं जा नहीं पाएगा। और जब मन कहीं जाएगा नहीं तो आपको लगेगा आप श्वास छोड़ दो, अब ये ध्यान छोड़ दो। शुरू में घबराहट भी होती है, मन भी नहीं लगता, क्योंकि ये मन की मौत है। श्वास की साधना मन की मृत्यु है। वृत्तियां इसी पर शांत होती हैं। अगर वृत्ति शांत होती है तो श्वास की साधना से होती है। चेतना में आइए, चेतन होइए, चेतन होके बैठिए, एकाग्र होके बैठिए, होश में बैठिए, बेहोश नहीं, होश में। मेरे शरीर में कितने वर्षों से श्वास चल रही है मुझे पता ही नहीं। मैंने स्वागत भी नहीं किया उसका, विदाई भी नहीं करी मैंने। मेरे रहते श्वास चल रही है, मुझे पता ही नहीं। मैं हूं, मैं देखने के लिए हूं। प्रसन्न होकर के बैठिए, कुछ भी नहीं करना। मन कहाँ गया,
आप मन को ढूंढने जाओगे, आपका मन आपके पास वापस आ जाएगा। थोड़ा प्रयास कीजिए। और आप इस साम्राज्य के मालिक हैं। आप इस शरीर के, इस प्राण के, इस मन के आप नियंता हैं। जो हो रहा है आप बस देखिए। गहरी श्वास नाक से आई और पूरा पेट फूला, फिर श्वास गई, पूरा पेट पिचक गया। गहरी लंबी श्वास ली, फिर धीरे 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 छोड़ी और प्रेम से, प्रेम से। ये प्रेम किसके लिए? ये प्रेम हमारे उस बिछड़े हुए मित्र के लिए जो हमारा अपना है, जो मेरा अपना मैं है, जो मेरा अपना परमात्मा है, जो मेरा अपना प्राण है, जो मेरा अपना जीवन है, जो सबका जीवन है, जो सबका प्रकाशक है। उसके लिए प्रेम, जो सबका प्राण दाता है। वही जो सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में, पूरे ब्रह्मांड में वही है, वही मुझ में है। वो परमात्मा, उसके लिए प्रेम। उसको प्रेम से याद कर रहे हैं, श्वास से, गहरी श्वास से। थोड़ा समय निकालिए, स्वयं के लिए समय निकालिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हमारा ये जो जन्म है, उस परमात्मा के लिए है। कुछ वैराग्य आपको बल देगा, कुछ विवेक आपको बल देगा। मैंने सबको खुश करने की कोशिश करी, पति को खुश करने की कोशिश करी, माँ बाप को खुश करने की कोशिश करी, बच्चों को खुश रखने की कोशिश करी, समाज को खुश रखने की कोशिश करी। कोई मुझसे पूरा पूरा खुश नहीं रहा। एक कोशिश स्वयं के लिए, एक प्रयास परमात्मा के लिए। और जब परमात्मा जीवन में आता है तो एक संतोष, एक नाद, एक तरंग, एक मस्ती वो खुद से आती है। बहुत गहरे जाइए। आपको जीवन में सबसे शिकायत होगी। हो नहीं सकता कि आपको किसी से शिकायत ना हो। माता पिता, भाई बंधु, पत्नी पति, बच्चों से कहीं ना कहीं एक शिकायत होगी जीवन में। जो मेरा अपना मैं है, वो
मेरा परमात्मा है। जो मुझे प्राण दे रहा है, जो मेरा प्राण स्वरूप है। आज प्राण में जाइए, दोबारा से प्राण में जाइए। घट घट में हरजू वसे, संतन कहो पुकार। थोड़ा और फिर से श्वास पे आ जाइए। एक गहरी श्वास अंदर तक गई। आप उस प्रीतम को मिल के बाहर आ गए। एक गहरी श्वास गई, आप उस परमात्मा को मिल के बाहर आ गए। बस उस प्राण स्वरूप, उस चिद रूप, चेतन स्वरूप परमात्मा से हम मिल गया। बस यही करना था हमने। गहरे जाइए, और यही अगर आपसे कुछ बना है तो प्रयास कीजिए, बैठने का प्रयास कीजिए, सत्संग का प्रयास कीजिए। उस चेतना से, उस विराट से जुड़ जाइए। किसी वृक्ष से घास को देखिए, सब जगह वो प्राण स्वरूप, किसी गाय में, किसी कुत्ते में, किसी पक्षी में, सब जगह वो प्राण स्वरूप है। अब धीरे 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 छोड़ें इसको, पर यह प्रयास निरंतर जारी रहे। रात को लेटते टाइम श्वास आई, मैं था, श्वास गई, मैं था, और फिर श्वास जब गहरी होगी, ध्यान जब गहरा होगा, तो हम उस चेतना से इतनी ऊर्जा मिलेगी आपको, ये आप सोच नहीं सकते। संत ना खाते हैं ज़्यादा, ना ज़्यादा सोते हैं, पर ऊर्जा भरी रहती है, क्योंकि उस चित तत्व से, उस चेतन से वो मिल चुके हैं, और वो पूरी ऊर्जा देता है। थोड़ा समय श्वास की साधना करेंगे तो शरीर में हल्कापन महसूस होगा। कोशिश कीजिए। ओ